नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योतिष मीनाक्षी और आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी वृषभ राशि वाले लोगों के बारे में। कैसा रहने वाला है अक्टूबर का महीना वृषभ राशि वाले लोगों का। दोस्तों, इस महीने जो गोचर होने वाले हैं उसका क्या प्रभाव पड़ेगा वृषभ राशि के जातकों पर, आइए जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इस महीने शनि देव सतवीशा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। सतवीशा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है, तो शनि देव और प्रबल हो गए हैं और एक्टिव हो गए हैं और साथ ही साथ अभी वक्री भी है। आपके 10वें भाव में विराजमान भी है शनि देव। इसके अलावा बृहस्पति देव आपके पहले भाव में है, लेकिन बृहस्पति देव भी वक्री हो रहे हैं 119 दिनों के लिए। 9 अक्टूबर को बृहस्पति देव वक्री हो रहे हैं और 4 फरवरी 2025 को वापस से ये अपनी सीधी चाल चलनी शुरू कर देंगे। तो लगभग 119 दिनों के लिए बृहस्पति देव वक्री हो रहे हैं, जो कि आपके पहले भाव में विराजमान है। इसके अलावा शुक्र अपनी ही राशि तुला राशि में आपके 6ठे भाव में विराजमान है। ऐसे तो शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन क्योंकि राशि स्वामी है और 6ठे भाव में चले गए हैं, तो आगे वीडियो में जानेंगे कि 6ठे भाव में बैठकर शुक्रदेव आपको कैसे रिजल्ट देंगे। इसके अलावा दोस्तों, राहु आपके 11वें भाव में है, केतु आपके 5वें भाव में है और आपके 5वें भाव में अभी बुधादित्य योग का निर्माण भी हो रहा है। तो जानते हैं इन सभी गोचरों का और नक्षत्र परिवर्तन का क्या असर पड़ेगा वृषभ राशि वाले लोग। पहले बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा क्योंकि बृहस्पति देव आपके पहले भाव में बैठे हुए हैं, तो स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां आपको बहुत कम रहेंगी। लेकिन जैसे ही बृहस्पति वक्री होंगे तो हो सकता है कि आपको आंखों से संबंधित कोई परेशानी हो या फिर आपके पैरों में किसी तरह की समस्या हो सकती है, क्योंकि बृहस्पति देव आपके 8वें भाव के कारक है, तो आपके पैरों में भी किसी तरह की समस्या हो सकती है। इसके अलावा कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं देंगे बृहस्पति देव यहाँ पर बैठकर। कोई छोटी मोटी बीमारी अगर होगी भी आपको तो बहुत जल्दी वो ठीक भी हो जाएगी। अब बात करें विद्यार्थियों की। विद्यार्थियों के लिए ये महीना बहुत अच्छा है क्योंकि आपके 5वें भाव में बुधादित्य योग बन रहा है। विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ेंगे तो अपनी पढ़ाई से बहुत अच्छे रिजल्ट भी मिलेंगे, क्योंकि बुध अपनी उच्च की राशि में आपके 5वें भाव में है। तो विद्यार्थियों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। आप इस समय का जितना सदुपयोग कर सकते हैं कीजिए, आपको उसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि सूर्य का साथ भी मिल रहा है बुध को, आप और ज्यादा कंसंट्रेट कर पाएंगे अपनी पढ़ाई पे। लेकिन क्योंकि केतु है यहाँ पर, तो केतु अप्स एंड डाउन्स लाते रहेंगे। केतु बीच बीच में भटकाव लाने की भी कोशिश करेंगे। हो सकता है कि बीच बीच में आपको ऐसा लगे कि मैंने बहुत पढ़ लिया, अब रहने देते हैं। तो केतु यहाँ पर भटकाव लाने की कोशिश करेंगे। बीच बीच में आपका भटकाव हो सकता है शिक्षा से, लेकिन बुधादित्य योग बन रहा है तो बुद्धि का विकास होगा। आप जो भी पढ़ेंगे वो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ भी आएगा। खासकर एनालिटिकल पढ़ाई या फिर मैथमेटिक्स वगैरह में, डेटा वगैरह की पढ़ाई में आप बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं इस महीने। दोस्तों, अब बात करते हैं आपके भाग्य की। आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं शनिदेव और शनिदेव आपके कर्म भाव में विराजमान है और अभी फिलहाल वो यहीं रहेंगे, लेकिन उन्होंने अपना नक्षत्र परिवर्तन किया है। शनिदेव अब राहु के नक्षत्र में आ गए हैं और बली हो गए हैं और प्रबल हो गए हैं। तो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं या फिर जिन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रखी है, उनके लिए समय बड़ा अच्छा है, क्योंकि सतवीशा नक्षत्र जो है वो रिसर्च का नक्षत्र है। तो आपको इंजीनियरिंग के फील्ड में किसी तरह का प्रोजेक्ट मिल सकता है, किसी तरह के रिसर्च का प्रोजेक्ट मिल सकता है, आपकी जॉब लग सकती है, नई जॉब लग सकती है और आपकी जो ये नई जॉब होगी वो बहुत अच्छी सैलरी वाली होगी। हो सकता है कि आप विदेश चले जाएं अपनी पढ़ाई को पूरी करने के लिए, या फिर आपकी नौकरी लग सकती है विदेशों में। कंप्यूटर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को खास लाभ होगा शनि के इस नक्षत्र परिवर्तन से। अलावा भी जो टेक्निकल फील्ड में पढ़ाई कर रहे हैं या फिर जो चिकित्सा के क्षेत्र में यानी मेडिकल फील्ड में पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी नई नौकरी लग सकती है, क्योंकि सतवीशा नक्षत्र में शनि इन सभी क्षेत्रों में बहुत तरक्की दिलवाते हैं, बहुत उन्नति दिलवाते हैं। डॉक्टर्स और इंजीनियर्स के लिए ये समय बहुत अच्छा है। बात करें व्यापारियों की, ऐसे व्यापारी जो टेक्नोलॉजी का व्यापार करते हैं जैसे कि वाहन, कंप्यूटर, मोबाइल, इन सभी व्यापारियों को इस महीने अच्छा खासा लाभ हो सकता है, क्योंकि सतवीशा नक्षत्र है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत उन्नति होगी, बहुत सारे नए जॉब आएंगे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, क्योंकि शतवीशा नक्षत्र है
तो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उन्नति आना, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में व्यापार का बढ़ना तय है, क्योंकि राहु का नक्षत्र है। और राहु क्या है? राहु तो टेक्नोलॉजी है, नई नई चीजें हैं, कंप्यूटर है, ये सब कुछ राहु है। तो इन सभी क्षेत्रों में काफी तरक्की मिल सकती है, काफी मुनाफा कमा सकते हैं व्यापारी। भाग्य का साथ भी इस महीने वृषभ राशि वाले लोगों को बहुत अच्छा मिलेगा। मंगल आपके चौथे भाव में आएंगे 20 अक्टूबर को, और जब मंगल चौथे भाव में आएंगे तो आपके प्रॉपर्टी खरीदने के प्रबल योग बन जाएंगे। खास करके लैंड यानी जमीन वगैरह खरीदने के प्रबल योग बन जाएंगे जैसे ही मंगल देव आपके चौथे भाव में आएंगे, क्योंकि मंगल लैंड है, मंगल जमीन है, मंगल प्रॉपर्टी है। तो 20 अक्टूबर के बाद आप नई प्रॉपर्टी, नई जमीन खरीद सकते हैं या फिर जमीन की डील वगैरह कर सकते हैं। बात करते हैं आपके लव लाइफ की, आपके शादीशुदा जिंदगी की। दोस्तों, आपके 5वें भाव में बुधादित्य योग बन रहा है, तो लव लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन क्योंकि केतु भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो बीच बीच में आपके छोटे मोटे झगड़े हो सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कोई बहुत बड़ा डिस्प्यूट नहीं होगा। आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी रहेगी इस महीने, क्योंकि बुध इस महीने अपनी ही उच्च की राशि कन्या राशि में रहेंगे। तो जो लोग दूर हो चुके थे, सेपरेट हो चुके थे, वो वापस से एक होंगे। उनके वापस से एक होने के प्रबल योग बन रहे हैं इस महीने। अब बात की जाए आपके वैवाहिक जीवन की, तो दोस्तों आपके 7वें भाव के कारक है मंगल देव, और मंगल देव अभी आपके 3रे भाव में है, लेकिन आपके 7वें भाव पर दृष्टि पड़ रही है बृहस्पति देव की। तो आपका वैवाहिक जीवन अभी फिलहाल अच्छा है, अच्छा चल रहा होगा। बीच में छोटे मोटे झगड़े आपके हो रहे होंगे, क्योंकि मंगल अभी आपके 3रे भाव में है। लेकिन जैसे ही 20 अक्टूबर को मंगल देव गोचर करेंगे आपके चौथे भाव में, यानी केंद्र भाव के स्वामी दूसरे केंद्र भाव में आ जाएंगे, तो आपके वैवाहिक जीवन के लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट देंगे। ऐसे लोग जो विवाह तय होने का इंतजार कर रहे थे, उनका विवाह तय हो सकता है, उनके विवाह तय होने के प्रबल योग बन रहे हैं। साथ ही साथ ऐसे दंपति जिनके बीच में झगड़े चल रहे थे, उनका भी सेटलमेंट हो सकता है, उनके बीच में मधुरता आ सकती है, क्योंकि मंगल आपके चौथे भाव में है। तो हो सकता है कि आपका स्पाउस आपको गिफ्ट में कोई वाहन या फिर प्रॉपर्टी खरीद कर दे दे। इसके बहुत प्रबल चांसेस बन रहे हैं दोस्तों, क्योंकि आपके 7वें भाव के कारक जो हैं वो आपके चौथे भाव में रहेंगे। साथ ही साथ आपके जो स्पाउस हैं वो इस महीने के 20 तारीख के बाद आपको वक्त दे पाएंगे, जो बहुत बिजी चल रहे थे, जिस वजह से आपके झगड़े बढ़ रहे थे। आपको ये शिकायत थी कि आपका पार्टनर आपको टाइम नहीं दे रहा है, बहुत भाग दौड़ कर रहा है, आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। 20 अक्टूबर के बाद आपकी ये शिकायत दूर हो सकती है। आपका पार्टनर आपको समय भी देगा, और आपके घरेलू कामों में भी हो सकता है कि वो आपकी मदद करे, क्योंकि चौथे भाव में मंगल देव आ रहे हैं। साथ ही साथ आपके और आपके स्पाउस के बीच में एक इमोशनल कनेक्शन भी बनेगा, क्योंकि माता का भाव है चौथा भाव, और जब मंगल यहाँ पर आएंगे तो कहीं ना कहीं आपका पार्टनर आपका ध्यान आपकी माँ की तरह रख रहा है। तो आप दोनों के बीच में प्रेम बढ़ेगा, आप दोनों के बीच में अटैचमेंट जो है वो बढ़ सकती है। बात करते हैं आपके इन्वेस्टमेंट की, आपके लाभ की। तो राहु आपके 11वें भाव में विराजमान है, तो आपके इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ ही होगा। लेकिन आपको ये इन्वेस्टमेंट बहुत ध्यान से करना है दोस्तों। कहीं भी पैसा लगाएं तो बहुत सोच समझ कर लगाएं, लॉटरी सट्टे में पैसा ना लगाएं, नहीं तो ये राहु जो है वो आपका पैसा डुबा भी सकते हैं। सोच समझ कर इन्वेस्ट करेंगे तो ये राहु आपको बड़े बड़े फायदे भी दिलवा सकते हैं, क्योंकि 11वें भाव में राहु लाभ दिलवाते हैं। लेकिन कभी कभी ये लाभ आपको गलत तरीकों से भी हो सकता है, तो आपको इसका ध्यान रखना है कि राहु धन तो दिलवा देंगे, लेकिन उस धन के साथ साथ आपके लिए परेशानियां भी आ सकती है, तो इसका खास ध्यान रखें। अब बात करें आपके डिस्प्यूट की, तो डिस्प्यूट के मामले में ये महीना आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है दोस्तों, क्योंकि आपके 6ठे भाव में आपके राशि के स्वामी हैं, यानी शुक्र देव हैं। शुक्र देव बहुत ही समझदारी से और बहुत शांति से आपके डिस्प्यूट वगैरह को सॉल्व करवा सकते हैं। अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी का मुद्दा भी चल रहा है तो शुक्रदेव हो सकता है कि कोर्ट कचहरी के बाहर ही आपकी सेटलमेंट करवा दे, क्योंकि शुक्र जो है वो बहुत स्मूथली काम करते हैं, एग्रेसिव वे में काम नहीं करते। तो आपके डिस्प्यूट को सेटल भी करवा सकते हैं और वो भी बहुत स्मूथली। बात करते हैं उपाय की, तो दोस्तों वृषभ राशि के स्वामी हैं शुक्रदेव। शुक्रदेव यानी कि लक्ष्मी, तो आपको शुक्रवार को लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। लक्ष्मी जी को सफेद फूल चढ़ाइए। इसके अलावा सफेद वस्त्र धारण कीजिए शुक्रवार के दिन। लक्ष्मी माता को सफेद मिठाई चढ़ाइए या फिर खीर वगैरह बनाकर भोग लगाइए, जिससे आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि और धन, ये चारों चीजें आती हैं। इसके अलावा वृषभ राशि वालों को मैं हमेशा कहती हूँ, पत्नी का ध्यान रखें, अपनी पत्नी को खुश रखें,
क्योंकि आपके राशि के स्वामी शुक्र देव हैं और आपकी चार्ट में आपकी पत्नी शुक्र है। तो शुक्र को आप जितना खुश रखेंगे, उनको शॉपिंग करवाइए, वो जो चाहती हैं उनको ला कर दीजिए, तो आपका भाग्य उतना ही अच्छा चलेगा। तो दोस्तों, ये थी मेरी एनालिसिस वृषभ राशि वालों की अक्टूबर के महीने की। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों। तब तक के लिए जय माता दी।